हासिल करके रिफात की सीढ़ी चढ़ना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको अलिफ्ता टे तक जो है वो दोबारा से लिखवाऊंगी और इसी से रिलेटेड एक छोटी सी एक्टिविटी जो है वो करवाऊंगी। अब तक के हमने तमाम लेक्चर्स में उर्दू के जो पहले हमारे हो चुके हैं उन लेक्चर्स में हमने अलिफ से लेकर टे तक जो है वो लिखना सीखा था और साथ ही उसको पढ़ना भी सीखा था। ठीक है, तो आज हमने बेसिकली जो अलिफ्ता टे तक जो लिखाई थी उसकी हमने दोहराई करनी है। तो बच्चों आओ, अब आप लोग मेरे साथ राइट करना स्टार्ट करो। सबसे पहले हमने करना क्या है, क्या आना है सबसे पहले अलिफ। तो अलिफ कैसे लिखना है ये मैंने आपको बताया था, फिर से बताती हूँ। डॉट पर पेंसिल को रखा और यूँ स्ट्रेट लाइन लाकर नीचे वाली लाइन को टच कर दिया। ठीक है, तो ये जैसे हमने नीचे वाली लाइन को टच किया, एक स्ट्रेट हमारे पास जो अलिफ है वो लिखा गया। अब हमने इसके बाद राइट करना है अलिफ के बाद अलिफ मद आ। कैसे? बिल्कुल अलिफ का पैटर्न फॉलो करते हुए यूँ हमने एक सीधा अलिफ बनाया। ठीक है, सीधा अलिफ बनाने के बाद हमने इसके ऊपर यूँ करके एक छोटा सा टेढ़ी लाइन लगाकर उसके बाद हमने इसको कर्व देते हुए यहाँ पर लाकर ख़त्म कर दिया। ठीक है, क्या ये है अलिफ अलिफ मद आ। पहले मैंने आपको ये सारे डॉट्स पर लिखना सिखाया था, अब मैं आपको सिंगल डॉट पर जो है वो बता रही हूँ। ठीक है, जो हमारे पास वर्कबुक में अलिफ मद आ है वो डबलिंग में होता है, तो अब मैं आपको जैसे सिखाऊंगी आपने मेरे साथ वैसे ही लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, अलिफ अलिफ मद आ के बाद आएगा बे। यूँ मैंने आपको बताया था, एक हमने स्लाइड बनाई, बनाते हुए लाइन को टच करते हुए यूँ जाकर ऊपर कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास जो शक्ल मौजूद है। इसके बाद हम बे के बाद पे ते टे लिखेंगे, सेम आएगी। क्या डिफरेंस होगा? सिर्फ़ और सिर्फ नुक्तों का। बे, एक नुक्ता लगाया तो क्या बन गया? बे। इसके बाद फिर से हमने पे लिखना है, तो एक तिरछी लाइन लगाई स्लाइड की सूरत में बनाते हुए यूँ हमने फिर से उसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पहले हमने बनाया था बे, अब बे के बाद क्या आएगा? पे। बे का एक नुक्ता था, पे के 3 नुक्ते आएंगे। कैसे? एक नुक्ता, दूसरा नुक्ता और उसके साथ ही तीसरा। 2 नुक्ते हमने बराबर पे लगाए और तीसरा नुक्ता हमने इसके बिल्कुल एन दरमियान में नीचे लगाया। तो बच्चों क्या बन गया? ये बे के बाद पे, एक नुक्ता लगा तो ये बे बन गया, उसके बाद 3 नुक्ते लगे तो ये हमारे पास पे जो है वो बन गया। ठीक है, तो आए अब हम पे के बाद हमने राइट करना है ते। ते ते के लिए भी सेम प्रोसीजर, हमने यूँ स्लाइड बनाई, बनाते हुए यूँ लाकर आगे से स्ट्रेट करके ऊपर को ले गए। ठीक है, अब करना क्या है? ये बे के नीचे एक नुक्ता आया, पे के नीचे नुक्ते आए, अब हमने ते के ऊपर 2 नुक्ते लगाने हैं। 2 नुक्ते ते के ऊपर लगाओ। एक नुक्ता हमने ये लगाया, जैसे हमने पे के 2 नुक्ते बराबर पे लगाए थे, इसी तरह ते के ऊपर 2 नुक्ते बिल्कुल बराबर पर लगेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ते। ठीक है, अलिफ अलिफ मद आ बे पे ते। अब हमारे पास क्या राइट करना है? हमने टे। यूँ स्लाइड बनाई, बनाते हुए यूँ हमने पेंसिल को थोड़ी सी राउंड शेप देते हुए आगे ले जाकर ऊपर कर दिया। ठीक है, और अब ते के ऊपर 2 नुक्ते थे, इसके बाद टे के ऊपर क्या आएगा? छोटी तोएं। और छोटी तोएं मैंने आपको बताया था कि यूँ हमने छोटा सा अलिफ बनाया और उसको कर्व शेप देते हुए यूँ, देखें नज़र आ रहा है ना आपको, यूँ छोटा सा 1 बनाना है, 1 को थोड़ी सी कर्व शेप देते हुए यूँ टेढ़ा कर देना है ऐसे। उसके बाद हमने यहाँ से इसको स्टार्ट करते हुए यूँ बनाकर यूँ इसको छोटी तोय को मुकम्मल कर देना है। ठीक है, यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया यूँ करते हुए
ये हमारे पास जो है छोटी तोएं की शक्ल वाज़िया हो गई। ठीक है, ये हमने छोटी तोएं लगाई तो ये हमारे पास क्या बन गया, टे। तो बच्चों हमने क्या सीखा, अलिफ से लेकर टे तक दोबारा लिखना सीखा। ठीक है, अब मैं आपको इसकी जो है रिवीजन करवाती हूँ इसकी साउंड्स की। अलिफ क्या कहता है, आपने पढ़ना है, अलिफ कहता है आ। अलिफ क्या कहता है, आ। थोड़ा सा झटका देना है जल्दी से, आ। और इसके साथ क्या बनता है वो भी आपने पढ़ा था। और अलिफ के साथ बनता है अंगूर, आ अंगूर। ठीक है, उसके बाद अलिफ मद आ, इसका साउंड अलिफ से थोड़ा सा लंबा होता है। अलिफ मद आ कहता है आ, आम, आलू। ठीक है, उसके बाद बे, बे क्या कहता है, ब। बे कहता है ब बकरी, ब बिल्ली। ठीक है, पे क्या कहता है, प पत्ता। ठीक है, प पत्ता, प पेंसिल। ते क्या कहता है, त तलवार, त तीतर। ठीक है, और उसके बाद है टे, टे क्या कहता है, ट टोपी, ट टमाटर। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या सीखा, अलिफ से लेकर टे को हमने लिखना भी सीखा और उसके बाद हमने इसकी जो है रिवीजन की, इसकी साउंड्स की, कि हमने उसको किस तरह से पढ़ना है। तो अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्टिविटी जो है वो करवाती हूँ। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको अलिफ से लेकर टे तक जो काम करवाया उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी करवाने लगी हूँ। क्या है, ये आपके सामने राइट किया हुआ है बोर्ड पर, नुक्ते लगाएं। ठीक है, हमने क्या करना है, नुक्ते लगाने हैं बे से लेकर ते तक, बे ता ते। देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने सबकी जो ये इसकी जो मेन शक्ल होती है सबकी एक जैसी होती है, और हमने करना क्या होता है, इनके सिर्फ नुक्तों के जो नुक्ते लगाने हैं उसके रद्दोबदल से हमारा जो है वो चेंज हो जाता है हर्फ कि ये कौन सा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले बे के नुक्ते लगाने हैं। बे के नुक्ते कितने होते हैं, एक, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और बे का नुक्ता कहाँ आता है, नीचे। ये हमने इसके नीचे एक नुक्ता लगा दिया तो क्या बन गया, ये बे। बे क्या कहता है, ब। अब इसके बाद हमने क्या करना है, बे के बाद क्या आता है, पे। पे के नुक्ते लगाने हैं। कितने नुक्ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 3। बच्चों कितने नुक्ते होंगे पे के, 3। तो ये हमने एक नुक्ता लगाया और उसके बाद दूसरा बराबर पे लगाया और तीसरा नुक्ता हमने इसके नीचे लगाया। क्या बन गया, ये पे, बे, पे। ठीक है, उसके बाद ते के नुक्ते लगाने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके ते के ऊपर नुक्ते आएंगे कितने, 2, 1 और 2। ठीक है, अब आपको पता चल गया क्यों बे के नीचे एक नुक्ता लगा तो बन गया बे, इसके नीचे 3 नुक्ते लगे तो ये बन गया पे, इसके नीचे 3 नुक्ते, इसके ऊपर 2 नुक्ते लगे तो ये बन गया ते। बे, पे, ते। ठीक है, बे से लेकर टे तक हमने लिखना सीखा और साथ ही हमने इसके कुछ अंदर से हर्फ जो हैं उनके नुक्ते दोबारा से लगाए पहचान के लिए। तो अब हमने बे, पे, ते को देखा कि इनकी जो मेन इश्काल है, जो शक्ल है इसकी, वो एक ही है। सिर्फ नुक्ते लगाने से और उसके ऊपर टे लगाने से, छोटी तोएं लगाने से हमारा ये जो है बे बन गया, फिर पे बन गया, फिर ते बन गया और टे बन गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने इस लेक्चर में क्या देखा, अलिफ त टे को कैसे लिखना है और साथ ही ये देखा कि इसके हमने इसको पढ़ना कैसे है, इसके साउंड जो हैं वो देखे। उसके बाद हमने एक छोटी सी एक्टिविटी की, नुक्ते लगाए, उससे हमें पहचान हो गई बे, पे, ते की। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे मज़ीद आगे सीखेंगे, पढ़ेंगे और इसी तरह छोटी सी एक एक्टिविटी करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इल्म मुझे हासिल करके रिफ़ात की सीढ़ी चढ़ना